Cricketer turned politician Navjot Singh Sidhu is currently addressing the media after he was ousted from reality show Bigg Boss. आपके जाने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? आपके जाने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? बिग बॉस पे फर्क पड़ता है आपके जाने से? देखिए, अगर कपिल देव के जाने से क्रिकेट को फर्क नहीं पड़ा, गावस्कर के जाने से क्रिकेट को फर्क नहीं पड़ा, बड़े बड़े नेताओं के जाने से पॉलिटिक्स को फर्क नहीं पड़ा, तो सिद्धू किस खेत की मूली है मेरे भाई? ये बात नहीं है। सवाल इतना ही था कि बिग बॉस में आना मेरे लिए एक चुनौती थी। आई वॉज नॉट कंपीटिंग विद एनीवन, आई वॉज कंपीटिंग विद माई सेल्फ। मैं खुद से कंपटीशन कर रहा था और मेरा कंपटीशन यही था कि क्या मैं इस मानसिक स्थिति को जज्ब कर सकता हूं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इतने इमोशंस, इतनी भावनाएं क्यों बहती हैं। कोई बैसाखी नहीं है बिग बॉस के घर में। ये पॉलिटिक्स से मुश्किल है। मैं आपको आज एक बड़े प्रॉपर शब्दों में बता रहा हूं कि जब आप बिग बॉस के घर में हैं, आपके पास कोई बैसाखी नहीं है। इन द सेंस, फोन नहीं है, आपके पास घड़ी नहीं है। फिर पता कैसे चला? आप सुनिए तो सही पहले। आप तो बीच में ही यार रॉन्ग नंबर लगा रहे हो। अरे सर, आपने तो बताया कि आप मैं क्या कह रहा हूं तो सुनो ना। आपके पास कोई बैसाखी नहीं है, आपके पास कोई फोन नहीं है, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, आपके पास फैमिली नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, बीबीएम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बैसाखियां नॉर्मल हालात में आपका सहारा बनती हैं। जब ये नहीं होती और वो दबाव जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम आपके ऊपर बनाती है, एंड प्रेशर इज व्हाट यू अलाउ इट टू बी। मुझे औरी ने बोला, और औरी इज देयर क्रिएटिव हेड, कि सिद्धू साहब, हमारे लिए किसी आदमी को मानसिक तौर पे तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं। हफ्ते 2 हफ्ते में आपके साथ गेम ये थी कि आप कब टूटते हो। जहां चिकना है वहां टिकना बड़ा मुश्किल है, और आप नहीं टूटे सर। तो ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट था, और मैं ये सोच के आया था कि अपनी बेटी को ये प्रूव करना था मुझे कि भैया, जिंदगी में अगर कमल का फूल कहीं भी उगे, वो अपने ऊपर छींटा नहीं पड़ने देगा। तो उस चुनौती को स्वीकार करके मैं बिग बॉस हाउस में आया, और जब तक मैं बाहर नहीं निकला, मुझे इतना भी नहीं पता था कि क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या जा रहा है। वो इतना आपको आइसोलेट कर देते हैं, लेकिन मुझे इतना मुझे पता था कि मैं खुद जो सत्य के रास्ते पे चला हूं, बिना चुगली किए, बिना निंदा किए जो मैं रास्ते पे चला हूं, वो रास्ता सही है, दुरुस्त है। और अगर बगैर बैसाखियों के किसी को मन का नियंत्रण रखना है, तो वो इसी धर्म के रास्ते पे अपने अंदर उतर के ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। सर, काम करते हुए दिखे आप घर के भीतर? काम करते हुए बिल्कुल नहीं दिखे। मैंने नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। शायद मैंने बिग बॉस कभी देखा ही नहीं, आपको ये बता दूं। मैंने एक एपिसोड देखा था, बंटी जी थे उसमें, और बंटी जी ने पता नहीं कितने ही गुलाल बिखेरे वहां और क्या क्या बोला। मैं इसलिए वो एपिसोड भी आधे रास्ते में बंद कर दिया था मैंने। तो इसलिए मैंने ये शो नहीं देखा था। और जब मैंने हिस्सा लिया तो उन्होंने पहले दिन ही बोला नॉमिनेट कर दो। अब आप किसी घर में घुसे हो, आप किसी का नाम भी नहीं जानते हो, और आपको कोई कहे यार इसको नॉमिनेट कर दो, कैसे नॉमिनेट कर दो? आप किसी कारणवश किसी को नॉमिनेट करेंगे, आपको कोई कारण तो होना चाहिए। किसी ने आपको गाली दी हो, कोई आपको, अब ये तो नहीं कह सकते मुझे आपकी शक्ल नहीं अच्छी लगती, मैं नॉमिनेट कर रहा हूं। कोई कारण होना चाहिए। और फिर नियम जो होते हैं, नियम हमेशा बदलने के लिए ही होते हैं। कौन सोचता था कि 25 साल पहले क्रिकेट रंगीन कपड़ों में खेली जाएगी? कौन सोचता था कि फ्रंट फुट रूल बैक फुट हो जाएगा? कौन सोचता था बॉडी लाइन सीरीज के बाद कि 3 फील्डर लेग साइड पे कभी नहीं होंगे? कौन सोचता था ये कि 20 ओवर की क्रिकेट होगी? कौन सोचता था? मुझे बताइए। ये जो नियम हैं, ये बेहतरी के लिए बदले जाते हैं। और मैंने एक बीज बोया जो बड़ी जल्दी अंकुरित होकर पेड़ बन गया, और अगले दूसरे एपिसोड में और तीसरे एपिसोड में सबके सब लोगों ने कहा हम नॉमिनेट नहीं करेंगे, हम पीठ पीछे चुगली नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जिसके लिए हमें अपना सर झुकाना पड़े। और फिर बिग बॉस ने अपनी चाल चली। उन्होंने कहा भैया आप नॉमिनेट मत करो, आप ये बता दो किसको रखना चाहते हो। लेकिन उसका फायदा हुआ मोहतरमा, एक नकारात्मक सोच सकारात्मक बन गई।